बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हैदर रहमान और इंशाल्लाह मैं आपको मैथ के हवाले से गाइड करूँगा। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। और उससे पहले आज का लेक्चर शुरू करें, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने इसके बारे में जानना है कि ट्राइंगल्स पूरे चैप्टर में है, तो ट्राइंगल्स बेसिकली होता क्या है, ट्राइंगल्स किसको कहते हैं, उसके लिए शर्तें क्या क्या ज़रूरी हैं। उसके बाद इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है। उसके बाद जो सा हमारा दूसरा टॉपिक होगा आज का, वो हमारा होगा कि लाइन सेगमेंट और रे के अंदर डिफरेंस क्या है, वो जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, कि ये आखिर होता क्या है, इसका ये कैसे हमें पता चलता है राइट बाइसेक्टर है या नहीं। और उसके बाद जो सा हमारा चौथा टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर का। उसके अंदर हम एंगल बाइसेक्टर के हवाले से इंशाल्लाह साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे हम थ्योरम्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। उसके अलावा बाकी थ्योरम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर से करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल की शर्तें जो सी होती हैं वो ये होती हैं कि ये क्लोज फिगर होती है। दूसरे नंबर पे इसकी 3 साइड्स और 3 ही एंगल्स होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है पॉइंट ये भी है कि इनके सारे एंगल्स का सम 180 होता है। यानी अगर एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है और तीसरा एंगल सी है, इन सब का अगर सम करें तो वो 180 डिग्री के बराबर है। अब इसमें यह है कि अगर आपकी ये वाली कंडीशन पूरी ना हो तभी वो ट्राइंगल नहीं हो सकती, ये ना हो तभी नहीं हो सकती, ये ना हो तभी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अब ये 3 साइडें तो हैं लेकिन ये क्लोज शेप नहीं है, इस वजह से हम इसको ट्राइंगल नहीं देंगे। ऐसे ही अगर ये देखें, ये कुछ ऐसी फिगर बन रही है लेकिन इसका फॉर एग्जांपल सारे एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा या कम आ रहा है तो इसको भी हम ट्राइंगल नहीं देंगे। बेशक इसकी साइड्स भी 3 हैं और एंगल्स भी 3 हैं। अब ट्राइंगल हम किसको कहेंगे, ये सपोज एक ट्राइंगल है, इसका ये बी एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। और ट्राइंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे ये इस ट्राइंगल को हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अब आगे चलते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ। इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल, ये इसका पॉइंट्स हैं, ये इसका पहला एलिमेंट, ये इसका दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट पूरा वैसे एंगल, ये चौथा एलिमेंट, ये 5वां एलिमेंट और ये 6वां एलिमेंट। ये 6 इसके एलिमेंट्स हैं। और अब बात आती है इसकी टाइप्स की। इसकी 6 टाइप्स हैं जिसके अंदर 3 साइडेड की बिना पर उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो 3 जो सा है उनकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। पहले देखते हैं कि साइड के बेस पे जो सी क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी ट्राइंगल होती है। इसके अंदर पहली ट्राइंगल आपके पास आती है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके अंदर के सारे एंगल्स भी 60 डिग्री पे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड अगर हमारे पास 5 cm है, ये वाली भी 5 cm होगी, ये वाली भी 5 cm ये होगी। अब इसकी दूसरी जो टाइप है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स तो सेम होती हैं लेकिन इसकी तीसरी साइड का साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइज़ बहुत ज़्यादा 5 cm है, तो ये वाली इसकी 5 cm होगी, ये मे बी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो और तीसरी डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसके अंदर जो सी तीसरी टाइप आती है वो है
स्केलिंग ट्रायंगल। ये ऐसी ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं है। यानी सपोज अगर ये 3 cm है, ये 4 cm है, ये 5 cm है, इसका मतलब है कि इसकी कोई भी ट्राई साइड कौन सी है सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलिंग ट्रायंगल कहलाएगा। अब आगे चलते हैं कि एंगल की बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन एंगल डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर पहले नंबर पे आती है राइट एंगल ट्रायंगल। ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल मौजूद हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और मैथ में बेसिकली जहाँ पे भी राइट का लफ्ज़ यूज़ हो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब इसकी दूसरी टाइप कौन सी है, वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके सारे एंगल ही 90 से कम होते हैं। जैसे सपोज ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। जिसके 90 से सारे एंगल कम हो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरी कौन सी इसकी टाइप आती है, वो है ओबट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। यानी कि सपोज 120 का एंगल, यानी ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये तो हो गया सारा ट्रायंगल, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसके बाद उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि लाइन सेगमेंट और रे के अंदर मेन डिफरेंस क्या है और हम इसको लिखते कैसे। अब सपोज करें ये एक मैं लाइन लगा, अब ये इसका एक एंड पॉइंट है, ये इसका दूसरा एंड पॉइंट है, तो हम इसको लाइन नहीं कहेंगे, हम इसको मैथमेटिक्स में लाइन सेगमेंट कहेंगे। ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स का हमें पता हो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब अगर हमें डिनोट करना हो कि ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है तो हम इसको लिखेंगे ए बी और ऐसे ऊपर लाइन लगा देंगे। और ये बात नोट रखें कि जहाँ पर मैंने कोई भी एरो नहीं लगाया तो हम इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। अब इसके अंदर एक चीज़ है लाइन। अब ये आप गौर करें कि लाइन पे मैंने ये आखिर में दोनों साइडों पे एरोज लगाए, यानी इसका हमें नहीं पता कि इसके दोनों साइडों पे एंड पॉइंट्स कहाँ पे। ये हमने जैसे ये ए बी पॉइंट्स हैं, ये हमने पूरी लाइन में से कोई भी अपनी मर्ज़ी से सपोज किया हुआ है कि ये वाले पॉइंट है, लेकिन असल लाइन का हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है और कहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसी लाइन होती है, इसको हम सिंपल लाइन कहते हैं। और इसको अगर हमने लिखना हो तो इसको ए बी ऊपर लाइन डाल कर दोनों जगह पे एरो डाल, ये हमारे पास क्या होगी, सिंपल लाइन। अब तीसरे नंबर पे आती है बारी रे की। रे कैसे होती है, जिसका हमें एक एंड पॉइंट का तो पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये लाइन ख़त्म कहाँ पे होती है। ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ए से, लेकिन ये बी पॉइंट इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये इसका कोई भी लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो इस वजह से हमने इसको रे कहेंगे। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो ये हम ऐसे लिखेंगे ए बी ऊपर सिर्फ लाइन डाल के एक साइड पे एरो डालना है, दोनों साइड में नहीं डालना। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये। हमारा अगला टॉपिक है राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। इसके अंदर आप देखें दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, राइट बाई सेक्टर और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन सेगमेंट आकर होता क्या है। अगर राइट बाई सेक्टर में से हमारे लिए नया अल्फा, राइट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मीन 90 डिग्री, और बाई सेक्टर का मतलब होता है डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ। यानी ऐसी लाइन
जो एक लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी मिड पॉइंट से गुजरे और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसकी हम डेफिनेशन निकाल लेते हैं। हम देखते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट होता क्या है। अब अ लाइन, एक ऐसी लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट कहेंगे अगर वो परपेंडिकुलर हो लाइन सेगमेंट के और उसके मिड पॉइंट से पास है। अब राइट बाइसेक्टर होने के लिए दो शर्त है। पहली शर्त क्या है, वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो वो वाली लाइन। दूसरी शर्त ये है कि पास करे मिड पॉइंट से। तब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, ये राइट बाइसेक्टर है, लाइन सेगमेंट ए बी, और ये कर देते हैं लाइन सी ओ डी। अब ये लाइन तब कहेगी अगर ये परपेंडिकुलर हो। तो दूसरी शर्त ये है कि ये मिड पॉइंट से गुजरे, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। अगर 10 सेंटीमीटर की ये है लाइन सेगमेंट, तो 5 सेंटीमीटर ये हो और 5 सेंटीमीटर ये हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का। और हम इसको लिखेंगे ऐसे, सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल का तो पता है कि एंगल वो चीज़ है जब दो भी रेज या लाइंस एक जगह पे मीट करें तो जो वहाँ पे बने उसको हम कहते हैं एंगल। अब है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मैंने पहले भी बताया कि बाइसेक्टर एक ऐसी रे कह लें, लाइन कह लें, जो किसी भी चीज़ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। अगर रे बी पी एक एंगल ए बी सी में है, तो अब उसको हम तब एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी कहेंगे अगर P एक ऐसा पॉइंट है जो इनसाइड दी एंगल है। अब सपोज करें ये एंगल है ए बी सी। अब ये हमने कोई भी पॉइंट P ले लिया इनसाइड, ये अब बी पी एक ऐसी रे है जो सी एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का। शर्त क्या है कि ये पी एक ऐसा पॉइंट हो जो सा एंगल के अंदर हो, और दूसरी शर्त इसके अंदर ये आती है कि एंगल ए बी पी और पी बी सी ये दोनों एंगल सेम हो, यानी इस एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर। ये वाला अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो और ये वाला भी 30 डिग्री का हो। हम इसको क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू थ्योरम्स। थ्योरम बेसिकली बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारा तकरीबन जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर एक लॉन्ग सवाल के तौर पे ये आता है जो 8 मार्क्स का होता है। यानी वैसे देखा जाए तो पूरे पेपर्स में से ऑलमोस्ट 11% मार्क्स एक थ्योरम के पास होते हैं। तो इसलिए हमें इसको गौर से समझना है और हमें इंशाल्लाह ऐसे कोशिश करनी है कि हमारा एक भी मार्क्स इसमें से डिडक्ट ना हो। अब थ्योरम्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है फिगर। अब फिगर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि कभी फिगर बनाते हुए आप स्केल के बगैर ना बनाएं, स्केल लाजमी यूज़ करें, इससे आपके एग्जामिनर पे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि फ़िगर ज़रूर बनाएं। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर आपके सारे के सारे नंबर भी काट ले तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िगर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारी गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ ये फ़िगर के हिसाब से आगे चलता है। तो एग्जामिनर ये सोचेगा जब इसको फिगर का नहीं पता तो इसने आगे क्या लिखा है, तो आगे वो पढ़े बगैर ही हो सकता है कि पूरा थ्योरम को क्रॉस कर दे। और बाद में आता है गिवन। गिवन एक ऐसी चीज़ है जो सी उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर ही बताई होती है, हम उसको गिवन करते हैं और गिवन के रेफरेंस से ये जो कुछ हमें बताया गया उसके हिसाब से हम पूरा थ्योरम प्रूफ करते हैं।
और उसके बाद आता है ट्रू प्रूफ। ये वो चीज़ होती है कि हमने आकर फाइंड करना क्या है, हमसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो से हम अपने पास से बीच में फिगर के ऐड करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो दो ट्राइंगल्स या उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। उसके बाद बारी आती है प्रूफ की। प्रूफ ऐसे चीज़ होते हैं जिसके अंदर हमने तकरीबन हर थ्योरम के अंदर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। उसके लिए शर्त ये है कि 6 एलिमेंट्स में से हमें कोई भी 3 एलिमेंट्स स्टेटमेंट विद रीज़न हमें लिखनी होगी। तो उसके बाद जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो उसके बाकी 3 एलिमेंट्स खुद ब खुद उसके बराबर आ जाएं। अब इनके नंबरों के अगर डिवीजन देखें तो फिगर के आपके पास 1 नंबर होता है, गिवन डाटा लिखने का इसका भी 1 नंबर होता है, ट्रू प्रूफ लिखने का इसका भी 1 नंबर होता है, कंस्ट्रक्शन का भी 1 नंबर होता है, और जो प्रूफ होता है इसके आपके पास 4 नंबर होते हैं। ऐसे ये टोटल आपके 8 नंबर बन जाते हैं। और दूसरी बात ये कि पास पेपर्स उठा के देख लें, 12वें और 16वें चैप्टर में से थ्योरम्स आते हैं, दोनों में चॉइस होती है, चाहे तो आप 12वें चैप्टर के थ्योरम कर लें चाहे 16वें के। लेकिन बेहतर यही है कि आप दोनों चैप्टर्स के करें कि अगर ऐसा हो जाता है कि बोर्ड के पेपर में वो एक कहीं और से दे देता है और एक इन दोनों चैप्टर में से दे देता है तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें।